हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 की प्रश्नावली 9.1 करेंगे। पहला सवाल दिया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब हमें एक ये खंभा है, इस पे एक रस्सी बंधी हुई है, इस प्रकार ये 20 मीटर की है, कोण हमें 30 दिया हुआ है, हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर। ओके, हमें लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है तो हम त्रिकोणीय वाले में देखेंगे लाल बटा कक्का में कि लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है? लंब और कर्ण साइन थीटा में। तो आप लिखोगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब का मान आप ये मत लिखना चाहे लंब बटा कर्ण, आप ये लिखोगे ए बी बटा में कर्ण कितनी है ए सी। अब साइन का साइन, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h माना था हमने, कर्ण कितना है 20 और साइन 30 का मान जब आप सारणी में देखोगे तो इसका मान आता है 1/2 h बटे में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को 2 से गुना किया 2h, 20 को 1 से करेंगे 20, तो h का मान कितना आएगा 20, 2 गुना में है ये भाग में आएगा और 2 से कटेगा 10 पर, तो h का मान आ जाएगा 10 मीटर। मतलब अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हुई 10 मीटर। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न 2 में दिया था कि एक पेड़ है, पेड़ कहीं से टूटता है और इस प्रकार जमीन को छूने लग जाता है। जैसे ये पेड़ यहाँ से टूटा और ये जमीन को छूने लगा और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जहाँ से ये छूता है और पेड़ की दूरी दे रखी है 8 मीटर। आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मैंने ये वाली दूरी तो मान ली h1 और ये वाली मान ली h2। तो सबसे पहले हम h1 का मान ज्ञात करेंगे। आप लिखोगे त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखो ये वाला लंब है और ये क्या है आधार, और लंब और आधार किस में आता है लाल बटा कक्का से, लंब आधार आता है tan में। ठीक है, तो लंब tan का tan लिख दिया आपने, थीटा का मान दे रखा है 30 बराबर लंब का मान है h1 जो हमने माना था, आधार है 8, tan 30 का मान जब आप सारणी में देखोगे तो ये मान होता है √1/√3 और इधर h1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h1 को √3 से इंटू करेंगे तो h1 √3 आ जाएगा, 8 को 1 से गुना किया 8 आ जाएगा, तो h1 बराबर 8 √3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो h1 का मान आ जाएगा 8/√3। अब हम करते हैं इस वाल को h2 का मान। तो इन दोनों को रखे भी कर सकते हैं आप, यानी कर्ण और आधार रखे भी कर सकते हो, ये दोनों भी रखे कर सकते हैं। तो मैं कर्ण और आधार रखे करता हूँ। कर्ण और आधार किस में आता है कोस थीटा में। तो त्रिभुज ABC से तो आधार बटा कर्ण कोस थीटा में आता है, कोस का कोस, थीटा का मान 30 डिग्री, आधार था 8 और कर्ण था h2। कोस 30 का मान रखेंगे तो ये आता है √3/2 बराबर 8h2। h2 को √3 से गुना किया तो h2 √3 आ जाएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16
और H2 बराबर 16√3। हमें क्या ज्ञात करना था, चाहे तो इसको समीकरण 2 दे सकते हैं, ये 1 का मान आ गया हमारे पास। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, H1 और H2। H1 कितना था 8√3 और H2 का मान आया है 16√3। इन दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम आएगा √3, तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी 8 + 16। 8 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 24/√3। अब ये √3 हटाना है तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण यानी √3 को अंश से और हर से गुना कर देंगे। जब 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24√3 आ जाएगा और √3 को 3 से किया तो 3 से 24 कट जाएगा 8 पर, तो उत्तर आएगा 8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 8√3 मीटर। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको 2 फिसलन पट्टी दी हुई हैं, एक तो छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए, जिसमें जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। आपको इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। इसी प्रकार जो बड़ी वाली फिसलन पट्टी है उसमें इसकी 3 मीटर दे रखी है ऊंचाई और आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो आप लिखना पहले माना फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम ये छोटे वाली फिसलन पट्टी करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC से आपको एक तो लंब दिया हुआ है, ठीक है, और एक कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण किस में आता है, तो लालवट्टा कक्का से लंब कर्ण आता है sin थीटा में, ठीक है। तो कर्ण आप ऐसे भी लिख सकते हो लंब कि AB बराबर कर्ण मतलब AC। तो साइन का साइन लिखना है, थीटा का मान 30 दिया हुआ है, लंब 1.5 और कर्ण x। 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 से करेंगे x, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 मीटर। तो ये पहली जो फिसलन पट्टी है छोटे वाली, उसकी लंबाई आ जाएगी 3 मीटर। इसी प्रकार हम करेंगे बड़ी वाली फिसलन पट्टी। इसमें भी लंब और कर्ण है हमारे पास। लंब दिया हुआ है तो हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR से करेंगे। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। लंब को आप ऐसे लिख सकते हो PQ बराबर PR, कर्ण को। अब देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण x, तो आप लिखोगे 3 लंब 3 और कर्ण x। साइन थीटा का मान 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 और 3 में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को √3 से गुना करेंगे तो x √3, 3 को 2 से गुना किया तो 6, अकेला x बराबर 6, √3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब इस √3 को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं, अंश से भी √3 को और हर से भी √3 को इनटू करते हैं। जब 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6√3 आ जाएगा और √3 को 3 से करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा 2 पर, तो आंसर आएगा 2√3 मीटर। ओके, प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न 4 कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक सी बिंदु है, उसकी दूरी दे रखी है 30 मीटर और
ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपको ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो हमने h मान ली, तो आप लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है। अब देखो लंब और आधार दिया हुआ है। लंब और आधार किस में आता है? देखो इस प्रकार, ये लाल बट्टा कक्का था। लंब और आधार किस में है? tan थीटा में। तो आप लिखोगे tan थीटा लंब बट्टा आधार, या आप इस प्रकार लिख सकते हो AB बट्टे में आधार BC। तो tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब दिया है h और आधार है 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है h बट्टे में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को √3 से गुना किया तो h√3। 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30, अकेला h बराबर 30 √3 भाग में आ जाएगा। अब हर का परिमेय कर देते हैं। √3 को अंश व हर से गुना करते हैं। √3 को 3 से किया तो आ जाएगा 30 √3, और √3 को 3 से गुना किया 3 से कट जाएगा 10 पे, तो h का मान कितना आएगा? 10 √3 मीटर। ओके, तो लिख देना अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया है कि एक पतंग है, बोल रही है, जैसे यहाँ पे कोई पतंग थी। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये इसकी डोर है, और डोर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। आपको ये बताना है, ये डोरी है, इस डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो मैंने माना लंबाई की डोरी x मान लिया। ओके, तो लिखना माना डोरी की लंबाई x मीटर। अब लाल बट्टा कक्का में देखिए आप कि एक तो लंब है और एक करण है। लंब और करण किस में आता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा करण। यहां आप लिख देना त्रिभुज ABC से। तो साइन का साइन थीटा दे रखा है 60 डिग्री, लंब का मान 60, करण का मान x। अब 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 बराबर, इधर था 60 बट्टे में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को √3 से गुना किया, x √3 आ जाएगा। 60 को 2 से गुना किया 120, अकेला x बराबर 120, √3 कहाँ जाएगा? अपोन में। अब इस √3 को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √3 से अंश को और हर दोनों को इंटू कर देते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो 120 √3 आएगा। ठीक है, और जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा 40 पर, तो x का मान आ जाएगा 40 √3। तो हम लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।